राजा, मैं माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती? पर कोकिला दादी ने जो बोला वो, उनकी बात माँ को कितनी चुभी होगी ना। सोच रही होंगी कि वो कैसी बहू ला रही है। वो माँ है, और जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ को और कोई आवाज नहीं सुनाई देती। उन्होंने उनकी बातों पर जरा सा भी गौर नहीं किया होगा। सॉरी। ये डबी तो इसके आगे बिछा ही चला जा रहा है। रानी को यूं दर्द में तड़पता देख के हमारे दिल को तो चैन मिला, लेकिन तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई लवी। ये दोनों तो और करीब आ गए। कहाँ खो गई? जानते हो राजा, लोग कहते हैं लड़की के हाथ में मेहंदी जितनी अच्छी रचती है, उसका पति उसे उतना ही प्यार करता है। हमारे हाथ में तो मेहंदी रचने से पहले ही छूट गई। वाह, मैं तुम्हें दिन में 10 बार आई लव यू बोलता हूँ, तुम जो कहती हो वो करता हूँ, पर लगता है उस सब की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो बस इस मेहंदी की। ए, अगर तुम कहो तो मैं अभी अपने प्यार की निशानी दे दूं। तुमसे तो हम जन्म जन्म के लिए जुड़ गए राजा, पर एक लड़की का उसके ससुराल से भी जुड़ना बहुत जरूरी होता है। ये छोटी छोटी रस्में, ये रिवाज लड़की को उसके ससुराल से जोड़ती हैं, और अगर ये रस्में अधूरी रह जाए तो लड़की का ससुराल से रिश्ता अधूरा रह जाता है। हम चाहते थे हमारी हथेली पे तुम्हारा नाम लिखा जाए, ताकि बाद में तुम उसे ढूंढते रहो। मेरा नाम तो तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारे दिल पर पहले ही लिखा जा चुका है रानी। गायत्री, चंदन, बिंदु ने कहा कि चंदन लगाने से तुम्हारे हाथ की जलन शांत हो जाएगी। अरे गायत्री, घबराओ मत। लाई रानी अंबिका, हम लगा देते तुम्हारे हाथ में। नहीं, हम खुद लगा लेंगे। क्यों गायत्री? हमारे छूने से तुम्हारा दर्द, तुम्हारी जलन और बढ़ जाएगी। रवि, हम तो सिर्फ मदद करने आए थे, लेकिन ये रवि, जाने दो उसे, थक गई होगी। और अब तुम भी रानी और उसकी दादू को घर छोड़ दो, बहुत रात हो गई है। हम पागल नहीं है,
तुम लोग हमारा यकीन क्यों नहीं करते? वो हार हमारे पति तेरे दादा हमारे लिए लंदन से लाए थे। उस हार के पीछे हमारा नाम भी लिखा है। प्रियमवदा, पता है रानी, जब तेरे पिता छोटे थे, हमारी गोद में खेलते हुए उन्होंने वो हार इतनी जोर से खींचा कि उसके 2 मोती जमीन पर गिर गए। हमने और तेरे दादाजी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मोती नहीं मिले। लेकिन हमने वो हार पहनना छोड़ा नहीं, क्योंकि वो हार तेरे दादाजी ने हमें तोहफे में दिया था। उस हार की हमारे लिए कोई कीमत नहीं, लेकिन उससे जुड़ी हुई यादें बेशकीमती हैं। हमसे वादा करो राजा बेटा, आज तक हमने जो कुछ भी खोया है, तुम हमें उसे वापस दिलवाओगे। दादू, मैं आपसे वादा करता हूँ, जो कुछ भी आपने खोया है आपको वापस मिलेगा। और शुरुआत आपके बेटे से होगी। बेटा खोया है ना आपने, लीजिए, आपको आपका बेटा वापस मिल गया। देखिए, आप माने या ना माने, हम सच कह रहे हैं। हमने राजमाता की आंखों में देखा है, वो कोई कोरी धमकी नहीं दे रही है। वो सचमुच अपना सब कुछ वापस लेने आई है। राणा जी और गायत्री, वो तो आग थे, रानी उसी आग की चिंगारी है। आपने आग को तो बुझा दिया, लेकिन याद रहे, एक चिंगारी ना पूरे घर को जला देती है। हमें तो इस बात का डर है कि जब ये राज राजा को पता लगेगा तो कहर ही टूट पड़ेगा। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? वो रानी की दादू के बारे में बात कर रहे थे। अभी कोकिला वो रानी और उसकी दादू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दादू बीमार है, पर पागल नहीं है। वो बिना किसी वजह के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, यही हम कोकिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये कोई वजह न दे तो रानी की दादू क्या, कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी हम समझ गए, और वैसे भी हमें राजमाता से ये सब सुनने की आदत है। हम जानते हैं तुम्हारी आंखें हमेशा रानी को ही ढूंढती रहती हैं, पर तुम फिक्र मत करो, जीव्स गया ना उसे लेने, बस आता ही होगा। क्या? जीव्स के साथ और कौन गया है? कोई नहीं। जीव्स, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? महल तो इस ओर नहीं है।